भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर जी का प्रसंग सुनाया। बहुत सुंदर प्रसंग है वृत्रासुर जी का। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। बहुत सुंदर वृत्रासुर ने स्तुति गाई कि हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, मैं आपके चरणों के दासों का दास मैं बन जाऊं, ऐसी मुझ पर अनुग्रह कर दो। ठाकुर जी बोले हमारे चरणों का दास बन जाओ। बोले नाथ, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मैं आपका दास बन जाऊंगा तो मतलब आपका पुत्र, लेकिन आपके दासों का दास बनूंगा तो मतलब आपका पौत्र, पर पौत्र। और पुत्र से ज्यादा नाती प्रिय होता है, उससे भी ज्यादा पर नाती प्रिय होता है। तो नाथ, मुझे तो आपका पर दास बनना है, आपका स्वयं का दास। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए ये बात सुनकर के। बोले ये अद्भुत भक्ति है तुम्हारी, दासानुदास बनना चाहते हो? बोले हाँ नाथ, दासानुदास बनना है, ऐसी कृपा करो। भगवान बोले जरूर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए, इसलिए इतनी बढ़िया बात कर रहे हो। तब वृत्रासुर कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे नाथ, मुझे ना तो पृथ्वी का राजा बनना है, न रसातल का राजा, न ब्रह्मलोक, न शिवलोक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? आपकी याद में तड़पना चाहता हूं, आपकी याद में रोना चाहता हूं नाथ। एक बात कहें बंधुओं, संसार में यदि आप हमसे पूछें कि महाराज जी सबसे बड़ा सुख क्या है, ठाकुर जी की याद आवे और नेत्र सजल हो जावे, उससे बड़ा सुख संसार का कोई नहीं है। और उतनी देर आपको कोई तंग ना करे, बस आप रोते रहो, ये नीर बहते रहे नेत्रों से, झरझर गिरते रहें, और बस ठाकुर जी की याद में आप रुदन करते रहो, उससे बड़ा सुख है ही नहीं। और ये हर किसी को नहीं प्राप्त होता। व्यक्ति अपने दुख से दुखी होकर के ठाकुर जी के आगे रो लेगा, लेकिन ठाकुर जी की याद में ठाकुर जी के आगे नहीं रोता। मंदिर में रोने वाले बहुत दिखेंगे, लेकिन अपने दुख से, अपनी पीड़ा से पीड़ित हैं। ठाकुर जी के प्रेम में विवश होकर के रुदन करने वाले नहीं दिखते हैं। आहा, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। ओ चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। विरह सबको प्राप्त नहीं होता। ठाकुर जी कृपा करके संयोग दे देते हैं, लेकिन वियोग नहीं देते। वियोग सबको नहीं देते।
जिससे अति अति प्रेम होता है उसको ठाकुर जी वियोग प्रदान करते हैं, और वियोग में व्यक्ति केवल कृष्ण विरह में रुदन करता है। ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, मैं आपको ब्रजवासीन को छोड़ करके मथुरा चलो गयो, इतनो विरह दे करके गयो, मैं चाहूं कि मैं फिर से पृथ्वी पर जाऊं और जा विरह को आपने और ब्रजवासीन ने सहन कियो, वो विरह मैं सह करके आऊं। प्रिया जी बोली, रहने दो, नहीं कर पाओगे। नहीं 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 प्रिया जी, आपको मुझको अपने चित्त को विरह देना पड़ेगा। प्रिया जी बोली, मैं कह रही हूं रहने दो, आप नहीं सह पाओगे। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं प्रिया जी, कृपा करो, मेरे वियोग में जो विरह आपने सहा वो मुझे दीजिए। जब बहुत जिद करी ठाकुर जी ने, तो प्रिया जी ने अपने चित्त में कृष्ण विरह जो था वो ठाकुर जी को दिया, और राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जहां तन तो है श्री कृष्ण का, लेकिन विरह है श्री राधा रानी का चित्त में। केवल रुदन ही किया है अपने संपूर्ण जीवन काल में, कृष्ण विरह में, कृष्ण याद में। विरह अद्भुत है। हमारे आज जिनके यहाँ प्रवचन था सुबह, पूज्य विनोद बाबा महाराज, उनके नेत्रों से 24 घंटे अश्रुधार गिरते रहे। वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तब भी अश्रु गिरते ही रहते हैं नेत्रों से। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना विरह की स्थिति में आज हमने बाबा से कही, बाबा आप बस एक कृपा कर दो, प्रेम सरोवर पर कथा सुनाई है, तो वैसे तो चाहेंगे कि आप बस कृपा की कोर हम पर कर दो, लेकिन ये सब तो श्रोता हैं, इन पे करो ना करो ये आपकी इच्छा, पर मैं वक्ता हूं तो मैं तो दक्षिणा के रूप में मांग रहा हूं कि आप अपनी कृपा की कोर मुंह पे करो, नेक अपनो जैसो प्रेम विरह हमको भी प्रदान करो। अद्भुत है कृष्ण प्रेम, सबको प्राप्त नहीं होता है ऐसा विरह। ठाकुर जी का मीराबाई को प्राप्त हुआ था, बस रोती ही रही जीवन भर। वह सुख पाना चाहते हैं वृत्रासुर। ठाकुर जी से कह रहे हैं, समंजसत्वा विरहय कांक्षे, कृपा करके मुझे विरह दे दीजिए, मैं आपके विरह में रोना तड़पना विलखना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले, विरह क्यों चाहिए, संयोग क्यों नहीं चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृत्रासुर कहते हैं, नाथ संयोग होगा तो आप मेरे सामने आ जाओगे तो केवल 2 नेत्रों को दिखोगे, लेकिन वियोग होते ही जब आप चले जाओगे तो रोम रोम को दिखाई दोगे, अंग अंग को अनुभव होगे, बुद्धि को, मन को, मति को, सबको कृष्ण 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 का ही अनुभव होता रहेगा। विरह मांगा वृत्रासुर ने, भगवान ने वृत्रासुर पर कृपा की। तत्पश्चात इनके पूर्व जन्म चित्रकेतु नाम था इनका, उसकी कथा सुनाई गई।